अब कोई नहीं आएगा पार्टनर। अगर आज से तुमने या किसी और सिनेमा मैनेजर ने मेरे किसी भी आदमी को टिकट बेचे तो मैं पुलिस में खबर कर दूंगा। सब 4-4 टिकट लेना। हाँ? सुनोगे सामने? हाँ। चलो ना भाई, यार तुम लोग सवार होके बैठ गए। क्या समझेगा वो लोग? क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? मैं तो जाता हूँ। मैं भी जाता हूँ। डेढ़ का दो। देना टिकट। कितना? 50। 50? तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए। पिक्चर की हवा गर्म है, हैं? प्रीमियर शो में इतना शोर मचाओ कि हवा एकदम ठंडी हो जाए, धज्जियां उड़ जाए, धज्जियां। जाओ, हैं? जाओ, और मैं पहुंचता हूँ। जाओ शायरी। दो आना, गाने की चौपड़ी 2 आना, 2 आना, गाने की चौपड़ी 2 आना, तलाक के गाने की चौपड़ी 2 आना। कुछ भी कहो जाए, उस आदमी का बहुत एहसान है हम लोग। गद्दारी की हम लोगों ने, कमीनापन। हम उसे मुंह नहीं दिखा सकते। हम उसके सामने से कैसे गुजरे? सब छुपे हुए खड़े हैं, समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो? तू चुप रह सालू और देख क्या होता है। अरे तुम लोग अभी यहीं खड़े हो? शो का टाइम हो गया। रुक क्यों गए? आओ मेरे साथ। दो आना, गाने की चौपड़ी 2 आना, 2 आना, तलाक के गाने की चौपड़ी 2 आना, 2 आना, 2 आना, 2 आना, 2 आना, गाने की चौपड़ी 2 आना, 2 आना, 2 आना, गाने की चौपड़ी 2 आना। पैसा कमाना चाहते? ये लो। मेहनत की कमाई चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चाल समझ गया, लेकिन तुम भी समझ लो गणेश कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तुम जहन्नुम में भी जाओ, मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन अपने किसी आदमी को अंत नहीं जाने दूंगा। देख लेंगे। आओ बुज़दिलो, कोई शेर नहीं जो खा जाएगा। चले आओ। मैं तो नहीं जाता। दो आना, गाने की चौपड़ी 2 आना। लड़ना चाहते हो मुझसे? तुम शायद भूल गए हो कि एक बार पहले भी तुम मुझसे लड़े थे। रघुवीर, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा ना होगा। 2 आना, गाने की चौपड़ी 2 आना, 2 आना। सलील कमीना, तेरी ये मजाल। दो आना, 2 आना, 2 आना। और चाहिए? अरे वो मारी क्या क्यों मारता है इस गरीब को? साहब तुम जानता नहीं, ये हमको माँ का गाली दिया। क्यों बे, फिर देगा गाली? जाता ये करूं और मरम्मत,
जो चाहो करो, अब ये दो हाथ किसी को मारने के लिए उठेंगे नहीं। लेकिन मेरे और भी 100 हाथ हैं। देखना यह है कि वो कब तक इस जिस्म को बचाने नहीं आते। दिखाऊं तुझे? देखो भाई, ये 50 दुकानें किराए पे मिल रही हैं। 50 दुकानें? मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसा बाजार खोल दिया जाए जो गरीबों के लिए बम्बई का सबसे बड़ा बाजार होगा, जहाँ हर चीज मिल सकेगी और सस्ते दामों पे। बाजार का नाम होगा सफेद बाजार। क्यों भाई रवि भैया? ठीक है सर, भगवान की दया। हेलो पार्टनर, बहुत फसला तंगा चल रहा है। देखिए साहब। सलाम बॉस। क्यों गोविंद, ठीक चल रहा? क्यों भाई? बैठो भैया। वैसे कैसे हो? लेकिन इससे सस्ता नहीं मिल सकता। रघु, नमस्ते भाई विमल, नमस्ते। रघु भैया। क्यों कादर भाई? ठीक है रघु भैया, ठीक है। ठीक है राम, ठीक है। आपका 2 रुपए देने कमाल है। खरीदे 2 रुपए किससे दे सकते? क्यों दुबे? नमस्ते जी। मैं आपको बताता हूँ ना, छाता तान लो, सर्दी लग जाएगी। चलो मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूं, बस तो मिलने से रहे। चलो। मालूम होता है किस्मत में पैदल चलना लिखा है। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे घर के पास ही। चले। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किससे वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किससे वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आंखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, घूम झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, घूम झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद
किसी से वो पहली मुलाकात। मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चलूं? अंदर नहीं चलोगे? मुझे देर हो जाएगी। मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरी माँ है, बहन है। अच्छा चलो। माँ, ये अलका है, यही फांसी में रहती है। यूं ही रास्ते में मिल गई थी तो तुमसे मिलने आई है। नहीं नहीं, आओ बेटी, यहाँ आओ। जी मैं अकेली हूँ। तो क्या हुआ, आओ ना। अरे जुकाम, अरे बाप रे, फौरन कपड़े बदलने चाहिए। जी मैं घर चली जाऊंगी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सत्या कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ सुनिए हाँ, ना, जाओ। देर हो जाएगी। आपके कपड़े बदलने चाहिए। लड़की तो अच्छी है। माँ, मुझे भी जुकाम हो जाएगा। पूरे आ गए? ये गीले कपड़े मैं धो के रख छोड़ूंगी, आप लेने आ जाइएगा। इसी बहाने आपसे एक बार फिर मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात के लिए बहानों की क्या जरूरत, मैं यूं ही आ जाऊंगी। इतना प्यार किस लिए? इसलिए कि आप मेरे भैया के साथ आई हैं। इससे क्या? आज पहली बार मैंने भैया को इतना खुश देखा है। आइए। अरे मुझे छाता ले आना चाहिए। क्यों? ये काफी नहीं? अलका, नंद का क्या हाल है? 3 महीने से कोई खत नहीं आया। न जाने मैं बात तुम्हें क्यों बता रही, लेकिन ऊटी में मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था। क्या कहा था? रघुवीर, क्या रघुवीर, क्या हुआ? ढोंगी धोखेबाज। नहीं नहीं, मैं नहीं था, कसम से मैं नहीं था। क्या नहीं था? वो ज्योतिषी। मैंने कब कहा कि तुम थे? तुमने नहीं कहा? धत तेरी की। बच्चा, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अच्छा, अब मैं चलूं? क्यों? मुझे देर हो जाएगी। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, माँ है, पिताजी हैं। चलो। बस अपनी बार को चल ही रहे यहाँ। माँ, पिताजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन भी? अरे भाई, तुम तो उसी से ऐसे गायब हुए जैसे हम लोगों से कोई दुश्मनी है। और वहाँ कितने वादे करके आया था कि बम्बई में रोज मिला करूंगा। और ये लिबास, तुम तो बिल्कुल बदले हुए आदमी मालूम अंदर तो आने दीजिए बेचारे। हाँ, मैं अभी आया, पकड़ के चलो चलो चलो। इतने भी कैसे गए? क्या माँ, मैं टैक्सी में ना। चलो फौरन कपड़े बदल लो। और तुम भी? जी मैं काम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। भाई मरना है क्या? हाय हाय, भगवान न करे यूँ कहने कहते कि इस घर में पहली बार आया, बिना कुछ खाए पिए जा नहीं सकेगा। बेटी अलको, देखो इसके लिए मेरे कपड़े निकाल दो, इसको खाना हुआ है। जी चलो 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 चलो। माँ, गरम चाय बना माँ, पहले वो खत पढ़ लो। रोज चिल्लाते रहते थे कि खत नहीं आया, खत नहीं आया। नहीं है, आज तुझे किसका खत आएगा? क्या हुआ बेटी? मैं रोज चिट्ठे भर भर के लिखती रहूं और जनाब 3-3 महीने के बाद जवाब दे, और वो भी जरा सुनिए कैसे। अलका, मरने तक की फुर्सत नहीं, फिर लिखूंगा।
नन। बेचारा मसरूफ होगा। हाँ मसरूफ होगा जरूर, लेकिन पढ़ाई में नहीं। अच्छा बक मत। क्यों? मुझे इतना तक कहने का हक नहीं? मैं 2 साल से उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। अलका माँ तुम मुझे हर बात पर टोका मत करो, मैं अब काफी बड़ी हो गई हूँ, सब बातें समझती हूँ। इतना तो समझती नहीं कि इन गीले कपड़ों में तुम दोनों को सर्दी हो जाएगी। आई जाओ जाओ जाओ। सुनो, आते इतवार को इसे भी अपने साथ क्यों न लेते चले? हाँ हाँ क्यों नहीं। क्यों भाई? जी हम लोग केरला की गुफाएं देखने जा रहे हैं, चलोगे ना? जी मेरा ख्याल है कि मैं इतवार को भी छुट्टी नहीं मिलती क्या? चलो ना। जी बहुत अच्छा। ओहो, तो तकल्लुफ कर रहे थे तुम, हैं? इन पत्थर की मूर्तियों में भी कितना प्यार है। काश मैं भी एक पत्थर ही होता। कम से कम हमेशा प्यार तो मिलता रहता। अलका, क्या अभी नंद का साया हम दोनों के बीच में है? हाँ। क्या मेरा साया तो नहीं तुम्हारे और नंद के बीच में आ गया? हाँ ये भी सच है। लेकिन मैं तो हट गया था अलका। लेकिन तुम्हारा साया ना हट सका। तो अभी तुम्हें कुछ फैसला तो करना ही होगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आता। विलायत की हवा लग गई होगी ना, और क्या। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी तेज अकल वाला लड़का, लिखने पढ़ने का इतना शौकीन। अब बता दीजिए ना, पता तो उसे भी लग ही जाएगा। क्या हुआ? नंद का एक दोस्त लंदन से खबर लाया है। क्यों, किसी और लड़की के साथ? देखा, ले उड़ी बात को। तो और क्या? हल्का, नंद फेल हो गया। फेल हो गया है? नंद? आपने कहा होता उसकी शादी हो गई है तो मुझे जल्दी यकीन आ जाता। मुझे पहले ही शक पड़ गया था कि वो लंदन जाकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है। कोई मिल गई होगी अंग्रेज लड़की। अब हाँ बकने मत लग जाना तू। जो मैं कहती हूँ सब बकवास है, और जो कुछ वो करता है सब ठीक है। माँ, मैंने नंद के साथ सगाई की थी नंद को कुछ खास समझकर। अगर अब वो वैसा नहीं रहा तो मेरा उसका कोई वास्ता नहीं। अच्छा अच्छा बस। चलो ठीक है, मुझे क्या, अब वो चाहे 1000 बार फेल हो। अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं? जिस नंद के साथ मेरा संबंध था अब वो तुम रहे नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। जल्दी 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 जल्दी। भैया, भैया मुझे झुमकी चाहिए और चूड़ियाँ और माता जी के लिए धोतियाँ। सब कुछ आएंगे। सत्या, मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ। पढ़ लो और पोस्ट कर देना। हल्का, हल्का, पहले पोस्ट कर रहा हूँ, कहीं डाक न निकल आए। ये आपके कपड़े।
भैया कहाँ गए? जाएंगे कहाँ? तुम कुछ न कहना, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। ओहो, मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा। देखिए जी, मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि मैं बताऊंगा। पिताजी। लो, ये तो पहले ही से खुश मालूम होती है। तू जान गई क्या? आज मुझे कुछ जानने की इच्छा नहीं। मैं तो पहले से कहती थी लड़का अच्छा, तू तो खामखा उसे गालियां देती रहती। मैं कहाँ गालियां देती थी माँ? अच्छा, मैं देती थी ना। आजकल अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिल जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और क्या, दूर जाकर को अपनों को थोड़े भूल जाता है। और क्या? पिताजी, हाँ? आज वो आपसे शाको मेरे आप कौन? कुछ नहीं। माँ, माँ, आज शाम को वो पिताजी से मिलने आए। क्या? अभी वो तो इनसे मिलके गया है, कल वो तुझसे मिलने आए। कब आए थे? यही कोई आधा घंटा हुआ से यहाँ से गए हुए। बड़ी बेसब्री दिखाई। बड़ा खूबसूरत नौजवान हो गया है, बिल्कुल अंग्रेज लगता है। कौन? नंद, और कौन? नंद? तुझे नहीं मालूम? नंद लौट आया है। लो, तो तू किसकी बात कर रही थी? नंद लौट आया? वापस चले जाओ रघु, आज पिताजी से बात मत करना। तुम्हें मेरी कसम कोई सवाल मत पूछना, बस चले जाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं, नंद लौट आया है और सब कुछ बदल गया। तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कह सकती। अभी मुझसे कुछ मत पूछो, चले जाओ रघु। मुझे माफ कर देना। हेलो अलका। हेलो नंद। कल भी आया था मैं। आओ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। अलका, तुम मेरे साथ घूमने चलोगी जरा? हमारे प्यार के लिए 1-2 साल की जुदाई के इम्तिहान की जरूरत है। याद है मेरे ये लफ्ज? कैसा रहा इम्तिहान अलका? पास हुई या फेल? ये अंगूठी तो वैसे की वैसे है नंद। इस अंगूठी को तुम मजबूरी का बंधन मत समझो, इसको जब चाहो उतार के फेंक सकती हो। 2 साल के बाद यही कहने आए हो? तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? क्या कर कहूंगा कि अलका, बेशक मुझे ठुकरा कर तुम औरों को अपनाती रहो, लेकिन मुझे भी यहीं पड़ा रहने दो अपने पैरों में, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। इतना जहर क्यों उगले हो नंद? बोली मत बनो और मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये रघुवीर कौन है। हक है तुम्हें पूछने का? नहीं है? तो फिर मुझे भी पूछने का हक है। सच बताओ नंद, क्या कोई और लड़की नहीं थी वहाँ विलायत में जिसके साथ तुम? बात करना बचाव का अच्छा तरीका। मैं सती सावित्री नहीं हूँ जो चुपचाप सहती रहूं और हमेशा माफ करती रहूं। ये तो जाहिर है, लेकिन मुझे इतना बता देना तुम्हारा फर्ज नहीं था क्या कि तुम किसी और को चाहने लग गई हो ताकि मैं गलत फहमी में न रहता? सारा इल्जाम मुझे पे मत लगाओ नंद।
2 साल तक, पूरे 2 साल तक मैं बैठी रही तुम्हारे इंतजार में। किसी और आदमी को पास फटकने नहीं दिया, किसी और का ख्याल तक मन में उतरने नहीं दिया। तुम शायद भूलती हो कि मेरे माँ बाप, मेरे यार दोस्त सब इसी शहर में रहते हैं, जिनसे बराबर मेरी खतो खिताबत होती रहती थी। झूठ लिखते रहे हो। झूठ? क्या ये झूठ है कि तुम इस रघुवीर के साथ उठी गई थी? नंद, मैंने खत पर खत लिखे और तुमने जवाब तक देने की परवाह नहीं की। झूठ है, सब झूठ है। ये सच है कि रघुवीर मुझे चाहता था, लेकिन ये भी सच है मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नंद। और तब तक उसे ठुकराती रही जब तक मुझे यकीन था कि तुम मेरे हो। लेकिन फिर तुम मेरे रहे नहीं। तुम्हारा था जब तक तुम मेरी थी, बस तभी तक। तुम्हारे खत पहले आते थे रोज, फिर हफ्ते में एक, फिर महीने बाद, फिर वो भी नहीं। मेरी अलकू से मेरी अलका हुआ और फिर सिर्फ अलका रह गया। तुम्हारा अपना ही नंदू से तुम्हारा नंद और फिर सिर्फ नंद। मैं अंधी नहीं हूँ जो देख समझ न सकूं। और फिर तुम फेल हो गए, नंद फेल। यहाँ यूनिवर्सिटी में हमेशा अव्वल आने वाला नंद फेल। पढ़ाई ही जिसका मन बहलाऊ था, दिमाग ही जिसकी सबसे बड़ी कशिश थी, वो नंद फेल। क्या इसी नंद से सगाई हुई थी मेरी? फेल ना होता तो क्या वजीफे पाता? किताब उठाता था कि तुम्हारी बेवफाई की तस्वीर मेरी आंखों के सामने तैराती थी, जिसको दिखाने के लिए ही दिन रात की मेहनत थी, जिसके बगैर न रात की नींद थी और न दिन का चैन, जिसको पाने की बेचैनी में पल पल साल बराबर था, वही अलका। हजारों बिच्छू जैसे एक साथ मेरे दिमाग को खाए जाते थे जब मैं ये सोचता था कि वही अलका आज किसी रघुवीर नाम के लफंगे के साथ। गाली मत दो उस नेक आदमी को। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। उसने मेरी वजह से बहुत से दुख सहे हैं। तुम भी उसे मिलोगे तो प्यार करने लग जाओगे ना। तो ये सच है, तुम्हें उससे प्यार है? तुम्हें तो कहा था ना कि 2 साल के लिए तुम आजाद रहना चाहते हो और मुझे भी आजाद छोड़ देना चाहते हो। अलका, बस यही लफ्ज तुम्हारी जबान से सुनने के लिए आज मुझे इतनी एक्टिंग करनी पड़ी। तुम्हें एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? ये भी तो तुम्ही ने कहा था कि हम दोनों के प्यार में अभी बचपना है। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं भी आज तुमसे यही कहने आया था कि जिसे हम प्यार समझे बैठे थे वो प्यार नहीं था, बचपन का पागलपन था। तो ये सच है कि जुदाई के इम्तिहान में हम दोनों ही फेल हो गए। हाँ सच है, और अच्छा ही हुआ। क्यों? अच्छा ये बताओ, उस नेक आदमी से कब मिलवाओगी जिसने हमसे हमारी अलका छीन ली? पहले तुम बताओ, कौन है वो तितली जिसने हमारा नंद हमसे छीन लिया? है एक फ्रांसीसी लड़की है। अच्छा, वो मुझे फ्रेंच पढ़ाने आया करती थी, और तुम तो जानती हो कि फ्रेंच में सिवाय प्यार की बातों के और कुछ होता ही नहीं। अच्छा, मेरी तरफ से तोहफा उसे दे दोगे? एक शर्त पर। ये फूल मेरी तरफ से रघुवीर के कॉलर में लगा देना। कोट वोट पहनता है कि नहीं? कुर्ता जैकेट। जैकेट? हाँ। देशभक्त है। हाँ। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक चछे, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे।
चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे आहा जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया बनी है वो आज प्रीत की माला मन का मीत मिलाया जगमग सांझ सवेरे झूम लियो मन मेरे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक चाचे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे तुम्हारे पिताजी तो खुश हुए ही, माँ बहुत खुश हुई। माफ कीजिए, क्या आप ही का नाम रघुवीर है? जी। आपकी गिरफ्तारी का वारंट। इल्जाम है कि आपने गुंडे पाले, उनसे दंगे करवाए, खुद काला बाजार किया और उनसे भी करवाया। जरूर आपसे कोई गलती हुई। जी नहीं। अलका, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था, लेकिन अगर इस वक्त मुझ पर यकीन नहीं करोगी तो आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बदनसीब रात हो जाएगी। इस वारंट पर तो तुम्हारा ही नाम है। ये सब झूठ है, अगर इस बात में कुछ सच्चाई थी भी तो अब नहीं रही। सच्चाई थी? एक बार ठोकर खाए हुए इंसान को दोबारा संभलने का हक नहीं है क्या? तुम काला बाजार करते थे? मेरा विश्वास करो अलका, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं बदल चुका हूँ अलका, मेरे गुनाहों का निशान तक नहीं बचा है। ये लोग कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। ये घर, ये ठाट बाट, सब उसी कमाई की कमाई है। अलका नहीं। तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। चेहरे कितना धोखा दे सकते हैं। माँ से मिल के नहीं जाओगी? माँ! माँ! तुम उठी क्यों ना? आपको डॉक्टर ने मना किया है। क्या हुआ माँ? ये सच है बेटा? नहीं माँ नहीं। माँ से झूठ? नहीं, सच नहीं है। सच नहीं। ये सच है। सच नहीं। सच है माँ, सच है। लेकिन झूठ भी है माँ, झूठ ज्यादा है, सच कम है। मेरा प्रायश्चित हो चुका है माँ, मेरा प्रायश्चित हो चुका है। मिस्टर रघुवीर, माँ का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, बेटा, मुझे अगर कुछ हो गया, नहीं तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। माता जी, माता जी। भैया
गाड़ी रोको। माँ, भैया। भैया, माँ का मुंह ढांक क्यों दिया भैया? क्या मेरी बहन तेरे भैया ने माँ की जान ले ली? नहीं भैया, भैया मुझे छोड़ो, अभी कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है सत्या। मेरी माँ, भैया मेरी माँ। आए भगत जी आए। आओ आओ धर्मात्मा, बहुत इंतजार करवाई। धर्मात्मा बड़े चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे आजकल, बड़े मशहूर हुए हो। तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। दस्तखत ये क्या है? मैं किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ रघुवीर, लेकिन अगर तुम समझते हो कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कभी कुछ किया है तो तुम मेरे लिए इतना कर दो। सवाल ना पूछो, दस्तखत दे दो। भाई तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी जायदाद दे जाऊंगा? तुम कहते हो तुम एक शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। जी हाँ। फिर भी तुम काला बाजार करने लगे? मुझे भड़काया गया था, मुझे पैसे का लालच दिया गया था, मेरी भूख और गरीबी का नाजायज फायदा उठाया गया था। साफ साफ कहो, ये सब किसने किया? रघुवीर ने। और मैं अकेला इस आदमी का शिकार नहीं बना। शहर का हर भूखा मुफलिस इसके पंजे में आ गया और रोटी के 2 टुकड़े देकर ये उनसे गैर कानूनी काम करवाने लगा। आज ये एक सफेद पोश रईस बनकर धोखा देता है और हम गरीबों को मुजरिम बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है। तुम्हारा मतलब अब भी तुम काला बाजार रघुवीर के लिए करते हो? जी हाँ। और ये तुम्हें तनख्वाह देता है? जी हाँ। तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए। 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 आप बस कंडक्टर थे? जी। वहां से आप निकाल दिए गए थे? जी। क्योंकि आपने एक आदमी को घूंसा मार दिया था? जी। और उसके एक ही साल बाद आपकी आमदनी 15-20 हजार महीना हो गई थी? जी। आपने कभी इस पर इनकम टैक्स दिया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा काला बाजार से कमाया गया था। मेरा मुवक्किल अपने बचाव के लिए ये केस लड़ना ही नहीं चाहता और इसीलिए इस केस की तैयारी में उसने मेरी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसने तो अपने आप को अदालत के सामने गुनहगार भी कबूल कर लिया है। क्या यही वजह काफी नहीं कि इस शख्स की सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ अदालत जरा नरम दिली से पेश आए और इसे ज्यादा कड़ी सजा न दे? थैंक यू। योर वर्शिप, भोले भाले गरीबों को जो पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फांस ले, जो खुद लखपति बनने के लिए दूसरों से जुर्म करवाकर उन्हें कौड़ी का न रखे, अदालत का रहम क्या ऐसे आदमी के लिए होगा? ये गाय की खाल में छिपा भेड़िया सफेद कपड़ों के भीतर एक गंदा मैला दिल छिपाए
ये जहरीला सांप जो देखने में खूबसूरत रस्सी की तरह है। देखिए योर वर्शिप, अच्छाई की आड़ में बुराई, सफेद बाजार की आड़ में काला बाजार, ये शैतान जो धोखा देने के लिए भगवान का रूप धारे हुए है, ये पाखंडी साधु, ये ढोंगी महात्मा जिसकी बगल में छुरी है और मुंह में राम राम, अर्ज हुई है कि इसके साथ नर्म दिली से बर्ताव किया जाए। जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता योर वर्शिप। आज तक जो कानून को दगा देता रहा, अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा, अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी योर वर्शिप? फैसला सुनने से पहले मुल्जिम कुछ कहना चाहता है? आप बैठ जाइए। भैया, अब तो माँ भी नहीं रही, तुम ही तुम हो हमारी। सत्या, क्या तू चाहती है तेरा भैया झूठ बोल के अपने पापों का बोझा और भारी कर ले? नहीं भैया, नहीं। रघु, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी निगाहों में और इन सब की निगाहों में गुनहगार नहीं हो। अदालत में इस तरह बातें करना अदालत की तौहीन करना है। योर वर्शिप, आप तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंची है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसके लिए सही तरीके होने चाहिए। रघु, अपने लिए नहीं, इसे ले जाओ यहाँ से। कुछ कहो, मेरे लिए नहीं, इन सब के खातिर कुछ कहो रघु। क्या प्लीज रघु, ले जाओ एक यहाँ मिनट के लिए बोलने दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज। रघु, बेटी, कुछ तो बोल रघुवीर, रघु कुछ तो बोल। इस गणेश के बच्चों को इतनी आसानी जीतने मत दे। हमारी खातिर अपने आप को बचा ले रघु। रघु, अगर तू जेल चला गया तो हमारा क्या होगा? अभी तुम्हारा काम अधूरा है। अभी हमारा अदालत में बैठने का ये कोई तरीका है? एक एक आदमी को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। मुल्जिम से आखिरी बार पूछा जाता है, उसे कुछ कहना है? तो ठीक है, अदालत का फैसला सुन लिया जाए। योर वर्शिप, फैसला सुनाने से पहले मेरी एक अर्ज सुन ली जाए। मेरा दावा है कि यह मुकदमा अभी मुकम्मिल नहीं हुआ। चंद ऐसे सबूत मेरे हाथ लगे हैं जो इस मुकदमे पर नई रोशनी डालते हैं। आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? योर वर्शिप, मैं मुल्जिम का नायब वकील हूँ। अगर रघुवीर को बचाते बचाते तुम में से कोई फंस गया तो? आप हमारी परवाह मत कीजिए साहब, आप किसी तरह भी रघुवीर को बचाइए। आप रघुवीर को बचाने की आप रघुवीर को बचाने आप रघुवीर को बचाइएगा। तुम अपने आप को रघुवीर का नौकर बतलाते हो? जी, मैं उसके लिए काम करता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हें उससे रोज मिलना होता होगा? जी। मुलाकात कहाँ होती है? जी, हमारा एक अड्डा है। उस अड्डे का किराया तुम्हारा मालिक देता होगा? जी हाँ। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि पिछले 6 महीने में उस अड्डे का किराया रघुवीर ने नहीं तुमने दिया है और पिछले 6 महीने से रघुवीर उस अड्डे पे गया भी नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। मुमकिन है तुम उसे अड्डे पे नहीं उसके घर पे मिलते रहे। जी हाँ, घर पे मिलता रहा। जरा सा झूठ बोल गए। झूठ बोल गया? कचहरी में सच बोलने की कसम खाने के बावजूद तुम झूठ बोल गए। खैर, अगर तुम उससे घर पे मिलते थे तो घर का पता मालूम होगा। जी, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। बिल्डिंग का नाम भूल गए शायद? मंजिल तीसरी? तीसरी या दूसरी? तीसरी। फिर सोच लो। हाँ, शायद दूसरी। मेरी साड़ियों की दुकान है। साड़ियों की दुकान से पहले आप क्या करते थे? गला बाजार।
और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। यानी कि रघुवीर से मिलने से पहले आप काला बाजार ही करते थे। काला बाजार का आइडिया रघुवीर को मुझसे मिला था। ये मेरे बाप दादाओं का धंधा है। ये बाप दादाओं का धंधा जो पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है, आपने छोड़ क्यों दिया? रघुवीर ने छुड़वा दिया हुजूर और सालियों की दुकान डलवा दी। अगर उसे सजा हो गई तो ये धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। काला बाजार करता था। सरकारी वकील साहब फरमाते हैं कि रघुवीर भोले भाले इंसानों को पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फंस देता था। भोले भाले, रघुवीर से मिलने से पहले मैं एक चोर था। और गुनाहों का फंदा कैसा? क्योंकि आज रघुवीर ही की वजह से मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी बन सका हूं। मैं भी काला बाजार करता था, पर उससे पहले मैं एक जेब कतरा था। आज रघुवीर की वजह से मेरी एक घड़ियों की दुकान है। रघुवीर के साथ काला बाजार मैं भी करता था, लेकिन उससे पहले मैं एक बेईमान जुआरी था। लेकिन आज रघुवीर की वजह से मैं एक ईमानदार आदमी बन चुका हूं। जिंदगी भर मैं एक गली के आवारा कुत्ते की तरह ठुकराया हुआ भिखारी था। रघुवीर ने मुझे एक इज्जतदार इंसान बना दिया। फसादों में चक्कू चला देना मेरे बाएं हाथ का खेल था, मगर आज रघुवीर की वजह से मैं एक नेक आदमी बन चुका हूं। काला बाजार मैं भी करता था और उससे पहले मैं घर में शराब बनाता था, लेकिन रघुवीर की वजह से मैं वो दोनों काम छोड़ चुका हूं। अगर रघुवीर को 1 साल की सजा दी जाती है तो मुझे 1000 साल की सजा मिलनी चाहिए। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। सरकारी वकील साहब के वो फूलों जैसे अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। भोले भाले गरीबों को गुनाहों के फंदे में फांस ले, ऐसा ये जहरीला सांप जिसने इन सब लोगों को अच्छा बना दिया। कितना घोर पाप किया कि चोरों को चोर न रहने दिया, ज्वारियों को ज्वारी न रहने दिया, निकम्मे भिखारियों, उचक्के शराबियों, जलील दलालों की जिंदगी का रुख बदल दिया, उनको इज्जतदार ईमानदार आदमी बना दिया। बहुत बुरा किया। सरकारी वकील साहब, चलाइए 50 और मुकदमे। ये लोग भी तो काला बाजार करते रहे हैं। इनको क्या हक है कि इस कचहरी में आकर सफेद पोशों की तरह बाइज्जत कुर्सियों पे बैठ जाएं? खड़ा कर दीजिए उनको मुजरिम के कटहरे में। सबूत चाहिए इनके खिलाफ, वो तो सब आके खुद ब खुद आपको दे गए। तो दे दीजिए इनको भी 2-2, 4-4, 6-6 साल की कड़ी सजा, ताकि सजा भुगतने के बाद जब ये जेल से बाहर आए तो आपकी दुआ से फिर से चोर, फिर से उचक्के, फिर से भिखारी, शराबी, कबाबी बन जाए जहन्नुम में। योर वर्शिप, ये दुनिया तो ऐसी है कि यहाँ ईसा के लिए सूली, गांधी के लिए गोली। और अगर ऐसी दुनिया में बगैर तालीम का सहारा पाए कोई शख्स खुद ब खुद अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो इसको करिश्मा समझना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि खुद बुरे रास्ते से हटना, औरों को भी हटाना, उन्हें हिम्मत देना, सहारा देना, दौलत देना, उनकी राहें रोशन कर देना, त्याग की मूर्ति बनकर एक आदर्श उनके सामने रखना। कितने हैं ऐसे योर वर्शिप जो कि अपनी जिंदगी में ऊंचे आदर्श रखते हैं, और कितने हैं ऐसे रघुवीर जैसे जो कि अपनी जिंदगी को अपने ही आदर्शों में ढाल लेते हैं। सफाई का हर लफ्ज धोखा है, मकसद से कोसों दूर, आंसुओं को भार कर तरस दिलाने वाला, ताकि हम गुनहगार के गुनाहों को देखने से इनकार कर दें और अपनी आंखें मूंद लें। अगर हम गुनहगार को ऐसी ही निगाहों से देखने लगे योर वर्शिप, तो क्या जरूरत है कानून की, अदालतों की, पुलिस की और सरकार की? हर बुरा आदमी सजा से बचने के लिए बस थोड़ी सी अच्छाई कर देगा, और जब कानून उसको पकड़ना चाहेगा तो वो यही दलीलें देगा जो अभी अभी हमने सुनी है। इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है योर वर्शिप, ताकि वो कटहरे में खड़े इंसान की जिंदगी को
उसकी हैसियत को, उसके नाम को न देखे, सिर्फ उसके जुर्म को देखे और तलवार की धार की तरह साफ और सीधी उसकी सजा तजवीज करे। इंसाफ की आंखों पे पट्टी इसलिए नहीं बंधी होती कि वंदा हो जाए, बल्कि इसलिए कि फैसला वो देख कर नहीं तौल के करे, अच्छाई और बुराई को तौल के। जुर्म हर सूरत में जुर्म है, उसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, चाहे बाद में वो कितना ही क्यों ना अच्छाई की ओढ़नी में छिपता रहे। छिपा हो तो जरूर पकड़ लीजिए, लेकिन अगर बिक चुका हो तो फिर सजा कैसी? जो काला बाजार करता है वो जरूर ही काला बाजारिया है, चाहे वो 1000 ही सफेद बाजार क्यों ना खोल दे। यहाँ पर हम उसके अच्छे कामों का फैसला करने जमा नहीं हुए। उसे गिरफ्तार किया गया है उसके गुनाहों के लिए, उस पर मुकदमा चल रहा है उसके गुनाहों के लिए, और उसे सजा भी होगी तो उसके गुनाहों के लिए। उसकी अच्छाइयों से हमें कोई सरोकार नहीं। क्या मिला हमें उस भलाई से, उस सच्चाई से? जेल पकड़ना था तुम्हें पकड़ते तब जब हम बुरे काम करते थे। बदला लेंगे हम इस कानून से, दिखा देंगे कि शरीफ आदमियों को सजा देने से क्या होता है। तबाही मचा देंगे शहर भर में। कैद, हम सबको कैद, उन शरीफ आदमियों को कैद जिन्होंने खुद ब खुद ईमानदारी के साथ आकर कटहरे में अपना जुर्म कबूल किया। क्या इस उम्मीद के साथ आए थे तुम कटहरे में कि कानून तुम्हें सच्चाई का खिताब देगा? शहीद बनने आए थे तुम। क्या सच बोल देने से तुम्हारे गुनाह मिट गए? क्या छिपे रहने से कानून से बचे रहते तुम जिंदगी भर? जिस कानून ने मुझे आज पकड़ा है तो तुम्हें नहीं पकड़ लेता। आखिर बुलाया किसने था तुम्हें कचहरी में? हम तुम्हें बचाने आए थे। मैं फांसी पर जा रहा था, जो मुझे बचाने की जरूरत थी। अपने आप का फरिश्ता समझ लिया था तुम लोगों ने, जो मुझे बचाने की ताकत आ गई थी तुम्हें। नहीं मेरे दोस्त, कोई और ही बात थी जो तुम्हें वहां तक खींच लाई। तुम्हारे दिलों में आत्मा की वो चिंगारी पैदा हो चुकी थी जिसने तुम्हें सच बोलने पे मजबूर किया, जिसने तुमसे काला बाजार छुड़वाया, जिसने तुमसे सफेद बाजार खुलवाया। और मैं तो कहता हूँ सफेद बाजार की भी जरूरत नहीं, उससे आने वाले पैसे की भी जरूरत नहीं। ऐसे हजारों सफेद बाजार फूंक जाएं, मुझे परवाह नहीं। जरूरत है उस चिंगारी की जो धीरे धीरे उस ज्वाला का रूप धारण करने वाली थी, जिसकी लौ में हमारी जिंदगी के बाकी दिन जगमगा उठते। इस जेल के अंधेरे में अपने गुस्से के जोश में मत बुझने दो इस चिंगारी को मेरे दोस्त। मत बनने दो रुकावट इस छोटी सी कैद को हमारे बुलंद रास्ते की। ये सजा हमें बुज़दिल बनाने के लिए नहीं और ठोस बनाने के लिए है। मर्द की तरह आए थे तुम अपना गुनाह कबूल करने, दिखा दोगे सजा भुगतने के बाद भी तुम मर्द की तरह वापस जाओगे।